आप अस्पताल गए थे तो सोचा पूछ लूं। सब ठीक है ना? देखो हरिप्रसाद, तुम अपनी जिंदगी के साथ में खिलवाड़ कर रहे हो और ऐसे ही चलता रहा ना तो बहुत जल्द तुम अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठोगे। तुम्हें ऑपरेशन की सख्त जरूरत है, तो प्लीज तुम अपने फैमिली वालों को बुलाओ ताकि मैं उनका टेस्ट कर सकूं। ये बात तुम्हारी जिंदगी और मौत की है। आज ही अपनी फैमिली से बात कर लेना। हाँ ठीक है सब। क्या होना है? ये तुम क्या शुरू हो गया आते ही सवाल जवाब पूछना करिए। मैं थक गया हूँ, इतना चल के आ रहा हूँ अभी। ये नहीं कि पानी पूछ लूँ, सवाल पूछे जा रही हो। चैन से 2 मिनट बैठने दोगी कि नहीं बैठने दोगी? तुमसे तो बात करना बेकार है, क्या बात करूँ मैं? अरे सुनिए, ठीक है, नहीं पूछूंगी, पर कुछ बता तो सकती हूँ ना। विधि का फोन आया था। विधि और देवजी आज शाम को मिलापनी माता के दर्शन करने आ रहे हैं, तो आज आप वॉक पे मत जाइएगा, घर पे रहिएगा, उनसे मिलिएगा। हरिप्रसाद जी, क्या विधि और देव साहब घर आ रहे हैं? अगर उन्होंने हॉस्पिटल के बारे में पूछा तो क्या जवाब दूंगा मैं? नहीं, मैं नहीं मिलूंगा उनसे, नहीं मिलूंगा। भूला, मैं तुम्हें बताना भूल गया। शाम को ग्वालियर जा रहा हूँ मैं। सोचा 2-3 महीने ताऊ जी के पास रहूंगा मैं। अरे अरे ऐसे कैसे? आपने ग्वालियर जाने का प्लान बना लिया? मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी और मिलापनी माता का मंदिर हम पूरी बात तो सुन लो मेरी। बोले जा रही हो तुम, मेरी बात नहीं सुनोगे क्या? तुम नहीं जा रही हो, मैं अकेले जा रहा हूँ। तुम यहाँ अपनी जिम्मेदारियां निभाओ, अपने दफ्तर की भी और मैया की भी। अब मुझे यहाँ अकेला छोड़कर चले जाएंगे? हाँ तो क्या हो गया, अकेला छोड़ के नहीं जा सकता हूँ क्या? विधि की शादी के बाद अभी अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हुआ हूँ मैं अब तो जाके। तो मैं अपने आप जा नहीं सकता हूँ क्या कहीं घूमने? और तुम वैसे भी दफ्तर चली जाती हो ना दिन में, मैं अकेला ही तो होता हूँ। तो जाऊंगा अभी। ठीक है, चले जाइएगा आप। हाँ। आपने विधु को बताया कि आप जा रहे हैं? नहीं, क्यों बताऊंगा मैं विधि को? मैं नहीं बताऊंगा अभी किसी को कुछ भी। मैं वही करूंगा जो मेरा मन करेगा। कि तुम लोग अभी मत मुझे बीच में टोको। ये ऐसे ही हाथ पकड़ के पूरा जिंदगी मेरे को ऐसे खींच के रखा है तुम लोगों ने, कहीं जाने नहीं दिया। अब जाना चाह रहा हूँ तो वैसे बोल रही हो। वो मेरा दोस्त दयाल है ना बचपन का, तुम जानती हो ना, उसको मिलने का भी बहुत मन कर रहा है। उसे मिलूंगा। लेकिन क्या कि बार बार टोके जा रही हो? जलन हो रही है तुम्हें? मैं अकेला घूमने जाऊँ फिर क्या तुम बोले? भाई साहब को गुजरे हुए तो 3 साल हो गए। हाँ, दयाल को गुजरे हुए तो 3 साल हो गए हैं। दयाल तो इस दुनिया में नहीं है। ये इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहे हैं? अचानक क्या हो गया इन्हें? जो हुआ उसे भुलाकर क्या आप फिर से दादी बनना चाहेंगी? Of course. ये तो मुझे पता है। माँ हम आज डॉक्टर से मिलने गए थे। डॉक्टर ने कहा कि ये सेकेंड बेबी करने का परफेक्ट टाइम है। Congratulations. I'm so happy. देख लेना, ये जो बेबी आएगा ना, वो सारी पुरानी बुरी यादों को भुला देगा और तुम दोनों को खुश रखेगा। हाँ, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि नेचुरली कंसीव करना वो थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो आईवीएफ के बारे में उन्होंने बोला है। आईवीएफ मेडिकल हेल्प। देख बेटा, मैं तो पुराने ख्यालात की हूँ, तो मुझे ये सब बातें समझ में नहीं आती। और अगर तू कह रहा है तो 100% सही होगा। बस जो हो अच्छे से हो। हाँ मम्मी जी,
वो हम चाहते थे कि सबसे पहले ये खुशखबरी हम आपको और माँ को सुनाएं, ताकि हमारे बेबी के साथ आपका आशीर्वाद, सपोर्ट और गाइडेंस हमेशा रहे। हमेशा, ऑलवेज। सच्ची का दिखना इस बार। ले लीजिए विमला जी। दीदी। हाँ। खाली। माँ, पापा कहाँ है? आरती का समय हो गया, पापा कभी आरती का समय नहीं चूकते। वो आ जाएंगे। आप दोनों शुरू करो ना। माँ, पापा के बिना कैसे आरती शुरू कर सकते हैं? पापा उन लोगों में से है कि आरती शुरू होने से पहले ही आकर खड़े हो जाते हैं। वो बताइए ना, क्या हुआ है? कुछ बात है? पापा क्यों नहीं आए माँ? क्या हुआ? वो दरअसल मेरा बच्चा कोई पूजा नहीं होगी। ये क्या क्या कर रहे हैं आप? कोई पूजा नहीं आप होगी मेरी यहाँ पे। बात तो सुनिए। अरे जब मैया है ही नहीं तो पत्थर की पूजा करने से क्या फायदा है विमला? जब भी कोई विपदा आई, हाथ जोड़ के सर झुका के मैया के सामने खड़ा हो जाता था। बेवकूफ था मैं, कुछ ठीक कर ही नहीं सकती क्योंकि मैया है ही नहीं। ये सिर्फ एक मूर्ति है और मूर्तियां कुछ ठीक नहीं किया करती। इतना सब कुछ हो गया और आपने मुझे बताया भी नहीं। तुझे क्या बताती? तेरी तबीयत ठीक नहीं थी और ऐसे में हे भगवान, इतना सब कुछ होने के बाद भी मेरे बच्चों ने आज फिर से अपनी खुशियों का दरवाजा खोला है। बस मुझे शक्ति देना कि मैं उनकी खुशियां बरकरार रखूं। मैं मेरे देव के होने वाले बच्चे की माँ का ख्याल एक फूल की तरह रखूंगी। वो फूल, उसका मुरझाना तो दूर, उसका पत्ता भी नहीं टूटेगा। हे भगवान, बस अब कोई भी खतरा मेरे बच्चों की खुशियों को बर्बाद नहीं कर सकता। मैं देव के बच्चे का पूरी तरह से ख्याल रखूंगी, खास करके पहले 3 महीने। जैसे मैं आपको रोज भोग चढ़ाती हूँ, वैसे मैं देव के होने वाले बच्चे की माँ को रोज अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी, उसका पूरा ख्याल रखूंगी। अब ऐसा कोई दिन नहीं जाएगा कि मैं उसकी नजर ना उतारूं, उसके लिए रक्षा कवच ना बनाऊं। हे भगवान, बस मेरे घर की खुशियां और मेरे बच्चों की तबीयत ठीक रहे, उनका ख्याल रखना, यही आपसे प्रार्थना है। पापा जैसे भक्त शायद ही इस दुनिया में होंगे। मैं बचपन से देख रही हूँ, मैंने पापा को आज तक कभी भी माता की आरती छोड़ते हुए नहीं देखा। उनकी सुबह मिलापनी माता का चेहरा देखकर होती है। जब तक माता को भोग ना लगा दे, अन्न का एक निवाला भी नहीं खाते थे। और आज मेरी वजह से उनका मिलापनी माता पे से विश्वास ही उठ गया। मैं वादा करती हूँ, मैं मिलापनी माता पर पापा का विश्वास फिर से लाकर रहूंगी। पापा अपनी मैया से इतने दिनों तक तो रूठ के नहीं रह सकते। अरे वाह, हो गया आप रेडी?
वेरी गुड। चलिए अब फटाफट नीचे चलिए, नाश्ता कर लीजिए, उसके बाद मुझे आपके सिर्फ 10 मिनट चाहिए, आपसे कुछ सजेशन लेने हैं। क्या सजेशंस? वो मैंने ना बालघर के बच्चों के लिए एक नया प्रोजेक्ट सोचा है, तो उसी के रिगार्डिंग थोड़े सजेशंस चाहिए थे आपसे। और उसके बाद मुझे पता है हमें लेट हो रहा है, तो हम तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकलेंगे। इनफैक्ट एक काम करते हैं, हम ना ऑन द वे बात करेंगे, पहले नीचे चल के नाश्ता कर रहे थे जाते हुए। हमें क्यों जाना है? हाँ, मुझे बुलाया ना वहाँ पे, तुम्हारा वहाँ तो काम ही नहीं है, तो मुझे अकेले जाने वहाँ। पर मुझे तुम्हें बोला था 5 दिन के बाद है तुम्हारा, मुझे तो ये छोड़ो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। वो आप माँ के बारे में सोच रहे हैं ना? वो माँ ने ऑफिस ज्वाइन की 3 महीने हो गए और हमने उन्हें पार्टी नहीं दी। पार्टी तो बनती है ना, तो क्यों ना माँ पापा को आज डिनर पर ले चले। एग्जैक्टली यही मैं भी सोच रहा था कि पार्टी देनी चाहिए। तो तुम एक काम करो, तुम बात करके बाद सीधा वहां जाओ, हॉस्पिटल आने की जरूरत नहीं है मेरे साथ। चित्रा जूस पी ले चल। क्या मम्मा, अब क्या हुआ? अरे कितनी अच्छी पेंटिंग बनाई तूने। यार मम्मा, मुझे नहीं लगता ये इतनी कुछ खास है। मतलब जब मैं कॉलेज में थी ना, तब मैं अपने स्केचेस को देखकर ये सोचती थी कि मैं इसे एज अ करियर चूज करूंगी, लेकिन तब मैं ये फैसला लेती ना तो शायद मैं बेटर होती। अरे पर मुझे नहीं लगता कि मैं अब ये सब कर पाऊंगी मम्मा। जैसे तू अपने बच्चे को इतने प्यार से और दिल से बड़ा करना चाहती है ना, बस वैसे ही अपने प्रोफेशन को कर, इसे दिल से कर, फिर चाहे कोई भी प्रोफेशन हो वो अच्छा ही होगा। माँ ठीक कह रही हैं। जिस तरह ये बच्चा मुझे नई जिंदगी दे रहा है, उसी तरह ये पेंटिंग्स भी मुझे नई जिंदगी देंगी। बच्चे की तरह मुझे भी पेंटिंग्स को संभालना होगा। ये बाल विकास योजना है। ये एक ऐसी योजना है जिसमें हम युवा बच्चों पर फोकस करेंगे, वो बच्चे जो इस वक्त 10th के एग्जाम देने के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। मैंने देखा है बच्चों को अगर सही गाइडेंस ना मिले ना, तो वो अपनी लाइफ में सही रास्ता नहीं चुन पाते। इसीलिए इस योजना के जरिए हम उन सभी बच्चों को गाइडेंस, करियर काउंसलिंग और साथ ही साथ पढ़ाई को लेकर एक जागरूकता बढ़ाएंगे। इससे उन्हें अपने फ्यूचर के लिए, अपने आगे की एजुकेशन के लिए एक स्मार्ट डिसीजन लेने में हेल्प होगी। बिल्कुल सही कहा। मार्गदर्शन ही सफलता की महत्वपूर्ण सीढ़ी है। तो चलिए फिर हम और आप मिलकर बच्चों की हेल्प करते हैं इस सीढ़ी को चढ़ने में। इनफैक्ट मैंने डिसाइड किया है कि मैं खुद सारे काउंसिल मीटिंग्स में बैठूंगी, काउंसलर्स और बच्चों के साथ। मिस्टर देवरायचंद जी। आईवीएफ रूम में चलिए। जी।
हमारा ध्यान क्वालिटी पे होना चाहिए राणा जी। भले ही आपको बाहर से जांच करवानी पड़े, लेकिन ये कंसाइनमेंट बिना जांच के बाहर नहीं जाएगा। एक बार कस्टमर चला गया तो दूसरे का होके रह जाता है, और हम अपने कस्टमर टूटने नहीं दे सकते। आप मेरी बात समझ गए ना? अब राणा जी, मैं आपको थोड़ी देर में फोन करूं? जी। विधु, तू वहां क्यों खड़ी है? अंदर आना। बस अपनी माँ का ये अद्भुत बिजनेस वुमन रूप देख रही थी। ये क्या है? आपके लिए। ये माँ, आपको याद है जब मैं छोटी थी स्कूल जाया करती थी, इनफैक्ट जब मैं ऑफिस भी आया करती थी, अब सुबह सुबह जल्दी उठकर मेरे लिए खाना बनाते थे, तो आज मैं अपने हाथों से आपके लिए खाना बना कर लाई हूँ। घर का खाना, बेस्ट खाना। पर हाँ, मुझे पता आप सोच रहे कि ये आज अचानक ऐसे क्यों, है ना? क्योंकि आज मेरी माँ को बिजनेस वुमेन के तौर पे काम करते करते 3 महीने हो गए। 3 महीने? सच में विधु, ये वक्त कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। ऐसे ही होता जब इंसान अपने सपनों को हकीकत में बदलने की कोशिश करता है ना, तो वक्त का अंदाजा ही नहीं लगता। ऐसा मुझे किसी बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा था, है ना? अच्छा माम, मैं आज का ये दिन आपके और पापा के साथ सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। समय कैसा गुजर जाता है जल्दी जल्दी, पता ही नहीं चलता कालूराम ने। ऐसा लगता है कल की बात ही है, विधि पैदा हुई थी, छुटकी थी, ऐसे घूमती फिरती थी घर में दौड़ती हुई। आज शादी हो गई अपने घर में, भगवान की दया से। अच्छा खालू, मैंने तुझे इसलिए बुलाया था यार कि मैं अपनी वसीयत बनाना चाहता हूँ यार। मैं चाहता हूँ तू उसका साक्षी रहे, वो क्या विटनेस कहते हैं ना, तू उसका विटनेस बन जा। और देख, मेरा जो भी है वैसे तो बिमला और विधि का ही है, हैं? हरिप्रसाद? हाँ, लेकिन क्या है, प्रमोद की बेटी अपनी गोल्डन, वो भी तो मेरी बेटी है ना। तो मैं चाहता हूँ मेरी वसीयत में से 4 लाख रुपए वो गोल्डन के नाम, और मैं चाहता हूँ कि उसकी जब शादी होगी ना, तो जो गहने हैं वो मेरी तरफ से जाए। अरे हरिप्रसाद, गोल्डन अभी बच्ची है, अभी टाइम है उसकी शादी को। तो पर समय का कहाँ पता चलता है। और क्या है, मैं शहर के बाहर जा रहा हूँ 2-4 महीने के लिए, तो ये तो अंबा मेहता वाला देव है ना? ये आईवीएफ रूम में क्या कर रहा था? मुझे अंबा को फोन करके इस बात की खबर देनी होगी। सो मिस्टर देव, आज की आपकी ट्रीटमेंट पूरी हो चुकी है। थोड़ी ही देर में आपको आपकी फाइल भी दी जाएगी, आप कलेक्ट कर लीजिएगा। 5 दिनों बाद मिसेस विधि को यहाँ लेकर आइएगा ताकि हम आगे का प्रोसीजर कर पाएं। श्योर, थैंक यू डॉक्टर। क्या बात कर रही हो? देव आईवीएफ रूम से बाहर निकल रहा था, किसके साथ? विधि के साथ? नहीं, वो अकेला था। वैसे भी पूरे हॉस्पिटल को पता है कि देव रायचंद अपना दूसरा बच्चा प्लान कर रहा है।